हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं अपने बच्चों की मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि 1 मंथ के दोनों ट्विंस बेबी हैं मेरे। तो सुबह के 3:30 बजे बच्चे मेरे उठ जाते हैं, तो उनको मैं बॉटल से फीड देती हूँ फार्मूला दूध। उसके बाद लगभग 5 बजे तक जगाते हैं, कभी कभी 4:30, 5, 5:30 ऐसे तक। फिर दोबारा वो सोते हैं 1 घंटे के लिए। उसके बाद उठते हैं बच्चे, तो मैं अपना ही ब्रेस्ट मिल्क देती हूँ। उसके बाद बच्चे मेरे उठ जाते हैं, थोड़ा सा खिलाना पड़ता है बच्चों को। तो फिर बच्चों के साथ दोनों बच्चे समय बिताते हैं। मेरी रिद्धि और टुक टुक दोनों खिलाती हैं काफ़ी ज़्यादा, और मैं भी वहाँ पे रहती हूँ, इनकी बुआ भी वहाँ पे रहती हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों के साथ अकेले छोड़ देते हैं। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलने के बाद मैं दोनों बच्चों को फीड देती हूँ 9 बजे फिर से बॉटल का। और बीच में मैं अपना भी ब्रेस्ट मिल्क देती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ब्रेस्ट मिल्क पूरा मुझे हो नहीं पाता, मुझे ऐसा लगता है, इस वजह से दोनों बच्चे को मुझे देना पड़ता है। क्योंकि आप अपना दूध पिला रहे फिर भी बच्चे का पेट नहीं भर रहा, बच्चा रो रहा है, तो इसका मतलब उसकी भूख शांत नहीं हुई है। ये आप बच्चे के साथ रहते हैं ना, तो अपने आप पता चल जाता है। और मिल्क का जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई वो थोड़ा मेरा कम है। बढ़ाने के लिए दवा मैंने ली थी पहले, बट धीरे धीरे ये होता नहीं है कि घर पे आने के बाद, जब तक मैंने वो दवा ली तो तब तो बहुत हुआ मिल्क, बट उसके बाद फिर से मुझे ऐसा लगा कम हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। जब बेबी मेरे हुए थे तब भी फार्मूला दूध दिया जा रहा था मेरे बच्चों को, और मैं अपना भी फीड करा रही थी। लेकिन ट्विंस हैं तो समझ सकते हैं, तो अभी भी बच्चों का फार्मूला और ब्रेस्ट मिल्क दोनों मैं देती हूँ। तो इस टाइम पे फार्मूला दूध दे रहे हैं दोनों बच्चों को। तो एक मेरी ननद पिला रही है, एक को मैं पिला रही हूँ। तो 9, 9:30 के बीच में बॉटल का फीड देती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों की मालिश करनी रहती है। 10 बजे मैं बच्चों की मालिश करती हूँ। इस समय मैंने स्किप कर दिया सुबह वाली जो मालिश होती है 7 बजे वाली। तो बॉटल से दूध पिलाने के आधे घंटे बाद, बर्फ़ दिलाने के बाद, डकार दिलाने के बाद बच्चों की मैं फटाफट से मालिश कर देती हूँ। मालिश बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप बच्चे की एक रूटीन सेट कर देते हैं ना, तो उसी टाइम के अनुसार चलते हैं, तो बच्चे भी बहुत हैप्पी होते हैं। तो मेरा ये रहता है 10, 10:30 तक बच्चों की मालिश कर देनी है मॉर्निंग का। और वैसे भी अब मालिश वाला मैंने हटा दिया है, तो इस वजह से मैं खुद से मालिश करती हूँ अपने दोनों बच्चों की। तो इस वजह से 10 बजे वाला जो 10, 10:30 वाला रूटीन है वही है। तो मैं नारियल के तेल से बच्चों की मालिश करती हूँ, और सरसों का तेल मैं सर पे रखती हूँ। मस्टर्ड ऑयल जो रहता है, जो सर का तलवा होता है, जो लचीला वाला भाग होता है, उस पर कहते हैं सरसों का तेल रखने से और सर पे अच्छे से तेल रखने से वो जल्दी भर जाता है, ऐसा मम्मी लोग कहती आ रही। तो वही मैंने फॉलो किया अपने दोनों बेटियों पे भी। तो मैंने उसी तरीके से दोनों ये जो ट्विंस मेरे बेबी हैं उन पे भी मैं फ़ॉलो करी हूँ। तो फटाफट से मैं इनकी मालिश कर दूँगी। तो ये बड़े वाले की मैं मालिश कर रही हूँ, और छोटे वाले की मालिश करके मैंने ऑलरेडी अपनी ननद को दे दिया है। तो वो ले करके इस तरीके से बैठी हुई है, क्योंकि थोड़ा सा बाबू मेरा रो रहा था, तो इस वजह से। और दूसरी वाली की मैं मालिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से मालिश करने के बाद लगभग कभी सो जाते हैं, कभी जगे रहते हैं। बच्चों के मूड़ी होते हैं ना, वो अपने मूड़ी पे रहते हैं। लेकिन मालिश के बाद 15-20 मिनट बाद मेरे बच्चे 30 या 40 मिनट का नींद ज़रूर लेते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो यहाँ पे बड़ा वाला जो बेबी है वो मेरा सो गया है, और छोटा वाला मेरी ननद ली हुई है। तो बस बच्चों का बिस्तर मैं सेट कर दिया है, वहाँ बच्चों को लेटा दिया है मैंने। दोनों बेबी मेरे सो गए। उसके बाद मैं टुक टुक को यहाँ पे प्यारी प्यारी कर रही हूँ। एक्चुअली टुक टुक भी 4 ईयर की है, 5 में लग गई है, बट वो भी छोटी है। थोड़ा सा बच्चे होते नहीं हैं, जब नया मेहमान घर में आ जाता है तो पहले तो लाडली वही थी, अब थोड़ा सा टाइम मैं कम दे पाती हूँ, तो उसको लगता है, तो इसलिए मैं उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम देती हूँ। उसके लिए आधा घंटा देती हूँ, फिर उसको भी प्यारी प्यारी करती हूँ, फिर बातें करती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ, तो टुक टुक भी खुश हो जाती है। तो हर तरीके से ध्यान देना पड़ता है बच्चों का। उसके बाद मेरे बच्चे उठ जाते हैं, तो उनको पोछा अच्छे से लगा करके स्पंज बाथ देने के बाद मैं नॉर्मल कटोरी में पानी लेके कॉटन से उनका फेस जो होता है वो एरिया क्लीन कर देती हूँ, गुनगुने पानी के साथ, जो एकदम गुनगुना वाला रहता है उस तरीके से दोनों बेबी का क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वो लोग सो के उस टाइम पे उठ जाते हैं। और आप मालिश के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद बच्चे को बाथ दे देते, नहला देते, तो काफ़ी हल्का हो जाता है। बट यहाँ पे मैंने स्पंज बाथ दिया है, क्योंकि दोनों बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा फीवर आ गया था, इस वजह से। अदरवाइज़ मैं बाथ देना ही प्रेफर करती हूँ।
और अगर मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा है ऐसा है तो आप स्पंज बाथ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों को स्पंज बाथ देने के बाद यहाँ पे मैं दोनों बच्चों का फेस क्लीन कर दूँगी। आपको दिख रहा है ये जो पिलो है इसमें सरसों के दाने भरे हुए हैं। इस तरीके से आप पिलो बना सकते हैं। तो हमने 2 पिलो इस तरीके का बनाया हुआ है और बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से इस पे सेट कर सकते हैं। हटाओ। और कुछ इस तरीके से आप हटाइए बेटा, ये फिट रहता है, सेट रहता है। फिर बच्चे का सर गोल रहता है इससे। तो लगभग मेरे बच्चे 1-1.5 घंटा और सोते हैं बात लेने के बाद। उसके बाद फिर वो लोग उठ जाते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ समय बिताती हूँ। इस टाइम पे उनको मेडिसिन देना रहता है, विटामिन डी वाला जो है, जो कि 1 ईयर तक बेबी को देना है। और मल्टीविटामिन जो है A to Z वो 3 मंथ तक देना रहता है। तो ये दिन भर में 1 बार देना रहता है। और मल्टीविटामिन जो A to Z है वो 2 टाइम्स देना रहता है। तो डॉक्टर ने जैसा मुझे बोला है वो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे किसी भी टाइम पे आप मतलब दे सकते हैं बेबी को, या दोपहर में आप देते दोपहर में दीजिए, या मॉर्निंग में देते हैं मॉर्निंग में, या इवनिंग में, कोई भी एक टाइम सेट कर लीजिए। तो इस टाइम पे मैं दोनों बच्चों को विटामिन डी वाला जो है वो सिरप दवा में पिला दूँगी। तो इधर एक साइड में दवा पिला रही हूँ, दूसरी तरफ टुक टुक जो है वो दूसरे बेबी के साथ खेल रही हैं। तो दोनों बेबी को देखना पड़ता है। बट बीच में वो दूसरा बेबी छोटा वाला वो क्राई करने लगा। तो फिर वो प्यार से बुलाती है ना, तो वो फिर रोना बंद कर देता है और फिर देखने लगता है। इस समय मेरे बच्चे थोड़े गोदी वाले हो गए। अगर जगते हैं तो उनको गोदी में रहना है, ऐसा हो जाता है। बट अगर पेट भरा रहता है और अच्छे से उनको गैस वैस की दिक्कत नहीं रहती। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तभी वो रोते हैं, और बच्चे कह नहीं पाते तो रो के ही अपनी बात करते हैं। इतनी छोटे बच्चे हैं। तो बस इनका एक काम होता है सोना और खाना और पीना, और बस थोड़ा सा प्यारी प्यारी चाहते हैं गोदी में टहलना, ये सब। तो यहाँ पे ये अपनी मेडिसिन ले रहे हैं मेरे जो बच्चे हैं। तो विटामिन डी की देने के बाद यहाँ पे A to Z वाला जो सिरप मैंने बोला वो भी मैं इनको दे दूँगी। तो बस ये है A to Z वाला सिरप। तो दोनों बेबीज़ को मैंने दवा दे दिया है। उसके बाद फिर मेरे बच्चे थोड़ा सा दोनों बेबी के साथ खेलते हैं, और रिद्धि बहुत अच्छे से ले लेती है बेबी को, उसके साथ गोदी में इस तरीके से झुलाती है थोड़ा सा। तो वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा वाला बेबी मेरा यहाँ पे लेटा हुआ है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि गोदी गोदी के लिए ही करते हैं। थोड़ा सा बच्चे बोर हो जाते हैं, पैर हाथ चलाते हैं तो थक जाते हैं, लेटे लेटे भी थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है। तो छोटे से बेबी रहते हैं, छोटा सा पेट रहता है, और छोटी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करने से भी बच्चों को थकाईपन आ जाती है। तो मेरे दोनों बच्चों की समय गर्मियों की छुट्टी चल रही है, इस वजह से दोनों बच्चे जो मेरे हैं ज़्यादातर बेबी के साथ टाइम बिताते हैं। और मेरे चारों बच्चों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और बस मैं भी इसी में लगी रहती हूँ, साथ में बाकी काम भी करती रहती हूँ। तो थोड़ी देर बच्चों के साथ 1 घंटे तक ये लोग रहेंगे। इसके बाद फिर मैं अपना ब्रेस्ट फीड दूँगी। हाँ पकड़ाइए, देखिए आपका फिंगर पकड़ेगा। तो जब 1 महीने के बेबीज़ हो जाते हैं तो अगर आप उनको अपनी फिंगर देते हैं तो बच्चे झटाक से पकड़ लेते हैं। देखो कैसे पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, ये तो इस तरीके से पकड़ने लगते हैं और बच्चे देखने लगते हैं। बाबू को बुलाओ। किसी किसी बाबू है, बाबू ये बाबू है, टुक टुक का बाबू है। और रिद्धि किसी लेने से बाज नहीं आती है ना। हाँ बाबू सो गया है वाला कि जग रहा है रिद्धू। और टुक टुक का बाबू क्या कर रहा है? वेरी गुड। बाबू क्या कर रहा है? बाबू क्या? तो मेरी जो ये 8 साल की बेटी है वो मेरे बच्चे की नैपिस वगैरह चेंज करना और लंगोट पहनाना और अंडरवेयर वगैरह पहनाना ये वाला काम कर लेती है। पहले शुरू में दिक्कत होती थी, बट इसको बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो बच्चों को जो चीज़ पसंद होती थी वो जल्दी सीख लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो बस यही है।
उसके बाद फिर मैं अंदर, ननंद है मेरी और मेरे बच्चे भी है, और बड़ा वाला सो गया था तो छोटा वाला भी जग रहा है। ऐसा नहीं है दोनों एक साथ सो जाते हैं, ऐसा ट्विंस में बिल्कुल नहीं है। कभी कभी एक जगता है एक सोता है, कभी कभी दोनों ही जगते हैं, ऐसा वाला सिचुएशन रहता है। तो इधर मैं बच्चे की लंगोट वगैरह जो सूख गई है वो मैं अंदर ले लूँगी, और जो गीले कपड़े हैं उनको मैं चेक कर लूँगी। तो जितने भी ड्राई हो गए कपड़े उनको अंदर ले जा कर के अच्छे से समेट के रखना है। तो इस तरीके से वर्क चलता है। और फिर मैंने जैसा बोला ना कि मेरे बच्चे 2-2.5 घंटे आराम से सोते हैं। बीच बीच में बच्चे वॉमिट कर देते हैं और पी कर देते हैं, तो कभी कभी उनके कपड़े मतलब गीले हो जाते हैं। तो दिन में 3 से 4 बार भी कभी कभी उनके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, और कभी एक ही बार चेंज करना रहता है, ऐसा रहता है। तो लगभग 1:30 बजे के आसपास मेरे बच्चे अच्छे से गहरी नींद में आ जाते हैं। तब तक मैं इनको एक बार और बॉटल से फीड करा देती हूँ। अच्छे से इनका पेट भर जाता है तो उसके बाद ये आराम से सोते हैं। दोनों बेबीज़ मेरे सो रहे हैं, और टुक टुक भी इस टाइम पे सो जाती है, जो छोटी वाली मेरी बेटी है, और बड़ी वाली बेटी दोपहर में नहीं सोती है। और हम लोगों को भी अपने लिए समय मिल जाता है। इस टाइम पे मुझे लगभग मेरे ये बच्चे 3 घंटे, 3-3.5 घंटे आराम से सोते हैं, और पेट अच्छे से भरा रहता है। अगर मुझे इनका होंठ ड्राई दिखता है और बीच में थोड़ा सा हिलते या जगते हैं, ऐसा नहीं है कि इनका एक सेट हो गया है रूटीन। एक तरीके से बीच बीच में कभी कभी उठ भी जाते हैं, तो फिर मैं अपना ब्रेस्ट फीड करा देती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ इस टाइम में थोड़ा शांत वाला माहौल हो, ताकि बच्चे आराम से अपनी नींद पूरी ले। क्योंकि न्यूबॉर्न जो बेबीज़ होते हैं वो उनको पूरा नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कहते हैं कि बच्चे सोते हैं तो उनके ब्रेन का विकास होता है। तो इस वजह से अच्छे से फीड कराने के बाद 1-1:30 बजे सोते हैं, और उसके बाद फिर मेरे भी बच्चे 2:30-3 बजे उठते हैं आराम से। उसके बाद फिर बच्चे के साथ समय थोड़ा बिताते हैं, अपना ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, फिर बॉटल से भी बीच में फीड कराती हूँ। उसके बाद फिर मालिश शाम की हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर की थी अपने बच्चों की मॉर्निंग रूटीन। 1 मंथ ट्विंस बेबी की मॉर्निंग रूटीन था ये मेरे बच्चों का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो बाय बाय।